है ना। हम मोदी जी को, योगी को अपना भगवान मानते हैं, भगवान। हम लखीमपुर खीरी किया है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय योगी जी ने, इसलिए हम ही नहीं, जो भी मेरे घर में सदस्य परिवार में, उनको आजीवन में ये शपथ दिलाऊंगा कि जब तक जीवित रहना वोट सिर्फ बीजेपी को ही देना। पुलिस पैसा खा जाती है, तो पुलिस भाजपा की सरकार में पुलिस पैसा खा जाती है, ऐसा कैसे? कुछ लोग सभी लोग कहते हैं कि भाजपा भारत में सशक्त हुई है, भाजपा की सरकार योगी मोदी की सरकार है तो सरकार सशक्त है। जेब में डाला। अच्छा, इसे जेब में डाल देते हैं। अब जो है सबसे बड़ा गुंडा टैक्स ही था पहले। अच्छा, गुंडा टैक्स आप लोगों को देना पड़ता था इससे पहले जो सरकारें थी, है ना। लेकिन जो आज ये लगाकर घूम पा रहे हैं ना अपने सर पे, ये इनकी ही देन। अच्छा, मोदी जी की देन है। मोदी जी और योगी जी की देन है, जो अपने सर पे माथे पे तिलक लगा के और आजादी से घूम रहे हैं। हाँ, जो कही है, मैं खुद ही किसान। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो आपने कही कि वोट किसान कहीं ना कहीं देखा इसी को लेके कट जाता है, तो क्या लगता है कि वोट जो है मोदी जी को, जो कहीं ना कहीं देखा जाए मोदी जी हिंदुत्व का साथ देते हैं, लोग हिंदुत्व की तरफ झुकते हैं, ये बात मानते कि नहीं मानते हैं? हिंदुत्व ही इनका एक मेन एजेंडा है। अयोध्या में राम मंदिर मैंने देखा, जो मेरे दादाओं ने नहीं। बात सही है। भाजपा की छवि खराब होगी, इसके कर्मचारी ही इसके जिम्मेदार होंगे, कर्मचारी और अधिकारी। भाजपा की जहाँ नैया डूबी है, जिस सरकार की स्टेट में, वहाँ इनके अधिकारी और कर्मचारी इनको लेके डूबे हैं। और उत्तर प्रदेश में जो पिछली बार सीटें कम आई थी, उसमें भी इनका हाथ था, और आने वाले 2027 में भी इसका नुकसान अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को उठाएंगे। यहाँ हम लोग प्रेरणा स्थल पे आए हुए हैं, यहाँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं देखा जाए मोदी भक्त भी मिलते हैं, योगी भक्त भी मिलते हैं और भाजपा भक्त भी मिलते हैं, और लोग मोदी जी के समर्थन भी मिलते हैं। भैया हमारे साथ मौजूद हैं, इनका नाम जानते हैं और क्या मोदी जी की राजनीति से प्रभावित हुए, जो मोदी जी इन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। क्या नाम है आपका? बताओ। मेरा नाम गौरव उपाध्याय है, मैं काशी से आया हूँ, बनारस से। और हम जो आज ये लगाकर घूम पा रहे हैं ना अपने सर पे, ये इनकी ही देन। अच्छा, मोदी जी की देन है। मोदी जी और योगी जी की देन है, जो अपने सर पे माथे पे तिलक लगा के और आजादी से घूम रहे हैं। और ये यहाँ पे भी मैं गुजरा हूँ इस रोड से, ये रोड बहुत पिछड़ी हुई है, इसलिए क्योंकि यहाँ एक समय पे कूड़े का पूरा पहाड़ था, और पब्लिक ने कभी यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बदलू में कौन रहेगा, 20 लाख रुपए लगा के कूड़े के बीच में कौन रहेगा। और आज की डेट में यहाँ प्रेरणा स्थल हो गया है, और आने वाले मुझे लगता है 5 सालों में सीतापुर रोड देखने लायक होगा। अच्छा, शायद आप यहाँ का विकास खुद नहीं पहचान पाएंगे कि आप सीतापुर रोड पे। अच्छा, ऐसा होगा? ऐसा होगा। क्या यही चीज देखिए हरदोई में, आपके लखनऊ में ये विकास हुआ है, ये मुझे कहीं ना कहीं देखा जाए ये जो विकास हुआ है, कूड़ा घर हटा के यहाँ कूड़े के बहुत सारे अंबार लगा करते थे, ऐसा था कि यहाँ पे डंपर चलता था। हाँ, वही चीज है। कूड़ा हटने के बाद जो है यहाँ पार्क बनाया गया और एक अच्छी सुंदरता निखर के आई है, लखनऊ की कहीं ना कहीं सुंदरता भी बढ़ी है। लेकिन हमें ये एक चीज और आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में ये विकास हुआ, इसके अलावा मोदी जी के और योगी जी के क्या कार्य हैं जो आपको प्रभावित करते हैं? पहले तो जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए क्या ऐसा काम है जो आप लोगों को प्रभावित करता है? पहला तो राष्ट्रीय स्तर पे बहुत अच्छा है, मतलब क्या भारत है? को लोग जानते हैं। हाँ, कैसे जानते हैं? वैश्विक स्तर पे आप भारत की कहीं भी बात करेंगे तो इंडिया माने भारत लोग जानते हैं कि मोदी। आप कहीं भी किसी देश विदेश प्रदेश कहीं भी चले जाइए, 16 समुद्र पार भी, अगर आप कहेंगे मैं भारत का वासी हूँ, तो एक बार वो आपको अच्छी नजरों से देखेगा कि ये मोदी जी के देश है। दूसरा, हमारी राजनीति में यहाँ पे जो अब आपको दिख रहा है, सारे देशों में सबसे सुकून में भारत है इस समय। अच्छा, ऐसा कैसा लग रहा है? बांग्लादेश देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, इजराइल, इराक, गाजा, जो भी आप देख लीजिए, सब चल रहा है खाली भारत को छोड़ करके। क्योंकि यहाँ पे सद्बुद्धि वाला व्यक्ति है, जो सद्बुद्धि से दिशा को चला रहा है, जो अपनी दिशा को, अपनी राजनीति को बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से चला रहा है, क्योंकि उनके आगे पीछे कोई नहीं है। बिल्कुल अच्छी बात है। को विरासत बना के जाएंगे, कोई परिवारवाद नहीं है, वंशवाद है। हालांकि थोड़ा बहुत हर जगह पार्टियों में गलतियां होती है, तो इनके अंदर भी होंगी, अच्छाइयां भी होंगी। अच्छी बात है। मुझे अच्छा लगता है कि इनका सबसे अच्छा ये जो ये मैं सर पे लगा के घूम पा रहा हूँ, ये इनकी ही देन है। अच्छा, ऐसा लगता है आपको? इनकी देन है। इससे पहले आप लोगों को क्या दिक्कतें होती थी? बहुत दिक्कतें थी। ऐसा कैसे हो सकता है? अब ऐसा आप तो खुद पत्रकार हैं, आप खुद ही देख रहे हैं। हमें तो ऐसे कुछ समस्या नहीं लगी भाई। जैसे आपने बोला कि ये अभी घूम पा रहे हैं, धर्म हम आपका है, धर्म हमारा है, जो धर्म है उस धर्म में हम रहते आए हैं और रहेंगे। ऐसा कैसे आपने कह दिया कि प्रदर्शन नहीं कर सकते थे? अच्छा, प्रदर्शन नहीं कर सकते थे। आप कोई रैली नहीं निकाल सकते थे मजबूत तरीके से, या आप डीजे नहीं बजा सकते थे। पहले की सरकारों में ये सब बैन था, बंद था कि अब नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक। आम पब्लिक के लिए यहाँ जो उत्तर प्रदेश में, भारत में सुरक्षित माहौल है के लिए। किस तरीके की सुरक्षा आप समझते हैं? हर प्रकार जैसे लड़कियां सुरक्षित है, आम आदमी सुरक्षित है, परिवार सुरक्षित है, व्यापार सुरक्षित है। मैं खुद भी व्यापारी हूँ और बड़ा व्यापार करता हूँ, व्यापार भी बहुत सुरक्षित है। व्यापार कैसे सुरक्षित है? लगातार जो है आप लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ाया जा रहा है, व्यापारियों के ऊपर टैक्स दे रहे हैं, कम से कम गुंडे को तो नहीं दे रहे हैं। टैक्स दे रहे हैं, गुंडे को तो नहीं दे रहे हैं। 20 करोड़ रुपए गुंडे को देता था आदमी। अच्छा, गुंडे को भी देना पड़ता था? क्यों नहीं देता था? अब जो है बीपी से बाहर से, अब जो है सबसे बड़ा गुंडा टैक्स ही था पहले। अच्छा, गुंडा टैक्स आप लोगों को देना पड़ता था इससे पहले जो सरकारें थी, है ना।
लेकिन इस सरकार में आप लोगों को सरकार को टैक्स देना पड़ता है, गुंडा टैक्स आपको नहीं देना, ऐसा है? बिल्कुल है। अच्छा चलिए ठीक है, व्यापार के लिए आपने बता दिया, मैं आम किसान के लिए बात कर रहा हूँ। किसान की आप बात करिए पहले तो। किसान देखिए, किसान कल भी परेशान था, वो आज भी परेशान है, वो रहेगा और रहेगा। ऐसा है? जी हाँ, क्योंकि उसके पीछे सरकार कोई कार्य नहीं कर रही है। हाँ। सरकार को जाकर जमीनी स्तर पे देखना चाहिए, बिल्कुल, वहाँ पे वो क्यों बिल्कुल। परेशान है। अब आपने एक नंबर की बात कही है, किसान परेशान है, बेरोजगारी बहुत है, हाँ युवा परेशान है, हाँ हाँ खेल खिलाड़ी परेशान है। अभी मैंने देखा है कि आपके यूट्यूब के माध्यम से हाँ। कि कुछ हमारे देश के युवा खिलाड़ी ट्रेन की लैट्रिन के बगल में बैठ के जा रहे हैं, ये बहुत दुर्दशा है। हाँ। इस पे थोड़ा सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार को ध्यान देना चाहिए ना। और जैसे किसान की अगर बात करते हैं तो हम सबसे बड़ी बात वही बार बार कहते हैं कि किसान को समय पर खाद बीज पानी नहीं मिलता है, इसीलिए किसानों को बहुत समस्या है। मुझे लगता है सरकार को जमीनी स्तर पे कार्य करने की आवश्यकता है। जो एक लास्ट अधिकारी है, हाँ। उसको भी देखना चाहिए कि वो किसान तक जा रहा है या योजना पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा है। इसमें आपको और चीज बता दूं, किसान की क्षति हमेशा भाजपा को ही होती है। हाँ हाँ, अच्छा ऐसा लगता है आपको? हमेशा। हाँ, जो वोट घटता है, किसान का परसेंटेज घटता है, वो किसान से ही घटता है। अच्छा वो किसान वोट जो है भाजपा को नहीं देता है, क्योंकि भाजपा समय बीज नहीं मिल रहा है हमें समय पे, हमारे खेत नहीं कट रहे हैं, हमारे पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही है, हाँ। तो हम कैसे वोट करेंगे? बिल्कुल सही बात है। वोट तो हम तब करेंगे जब हमें बीज मिलेगा सही समय पे, हम बो लेंगे, अपनी फसल काट लेंगे और उसको बेच लेंगे। लेकिन एक चीज आप बात बात में बोल के गए, किसान जो है वोट नहीं करता है, नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए भारत कृषि प्रधान देश, एक मिनट, भारत कृषि प्रधान देश है और किसान वोट नहीं करता है, तो लोग वोट कैसे मिल जाता है मोदी जी को? शहरी वोट, शहरी वोट, सिर्फ शहरी वोट से जीतना संभव नहीं है महाराज, ये आप बोल रहे हैं। 90% आबादी, 80% आबादी जो है ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। मेरी बात से सेटिस्फाई कि एक किसान परेशान है। हाँ ये तो मैं सच हूँ, परेशान है तो वोट क्यों करेगा? हाँ वही चीज है ना, व्यक्ति कभी वोट नहीं करेगा, फिर भी जीत जाते हैं मोदी जी। नहीं, कुछ तो मामला है। मामला वही आपको जो बताया, कुछ तो मामला है, इनके अंदर थोड़ा क्रेज है, हाँ। पब्लिक में क्रेज है इनको लेकर के, पब्लिक चाहती है कि आए और काम। देखिए चाय नहीं ऐसा तो नहीं, एक मिनट बता दूं, चाय के साथ हमेशा केतली गर्म होती है, हाँ। तो मैं इनकी गलती नहीं दूंगा। कभी कभी अधिकारी भी गलत होता है जो हमारे तक नहीं सुविधा पहुंचाता। बिल्कुल सही बात है। और कर्मचारियों की भी गलती। हाँ नहीं कहीं बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जो बीसखोरी कर देते हैं, हाँ। पैसा खा जाते हैं, सरकारी योजना भी उसको नहीं पहुंचाते। तो इसमें कुल मिला के अधिकारियों को टाइट करना चाहिए सरकार। हाँ। तो ये सिपाही हैं, जो लेखपाल है, जो कानून वो है, जो जमीन की नपाई करने जाते हैं या किसानों का बीज देखने जाते हैं या खाद का भंडार देखते हैं, सरकार को उनको टाइट करना चाहिए। टाइट करना चाहिए, सरकार किसानों को टाइट करती है, हाँ, बेरोजगारों को टाइट करती नहीं, हाँ। इसको टाइट करना चाहिए, रोजगार का अवसर दीजिए। हाँ बिल्कुल सही बात। हाँ, ये जो सरकार जो है अगर चाहे तो जमीनी स्तर पे एक कमेटी बना करके या किसान से स्वयं पूछ लेना, एक ऐप बना दे, किसान को खाद मिला कि नहीं मिला, कैंसिल। बिल्कुल सही बात है। आज की डेट जो ऐप आप बना रहे हो, नमो है, फलाना है, धमकाना है, वो आप किसानों के लिए भी बना सकते हो कि ऐप आपने बनाया है, अगर आपको खाद नहीं मिलती तो आप शिकायत इस पे डालिए। आपको बीज नहीं मिलता, आपका माल नहीं बिक रहा है, आपका गन्ना नहीं बिक रहा है, आपकी गेहूं नहीं बिक रहा है, तो आप शिकायत करिए। बिल्कुल खत्म। लेकिन किसानों के लिए कुछ नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है ना। ये जैसे यहाँ एक नारा था, जय जवान जय किसान, तो उसमें सरकार कहीं फेल हो जाती है। जवान जो है पर किसान नहीं है ना। तो ऐसा लग रहा है आप लोग, आपने वो बात जो कही है, मैं खुद ही किसान। हाँ बिल्कुल सही बात है, जो आपने कही कि वोट किसान कहीं ना कहीं देखा इसी को लेके कट जाता है। तो क्या लगता है कि वोट जो है मोदी जी को, जो कहीं ना कहीं देखा जाए मोदी जी हिंदुत्व का साथ देते हैं, लोग हिंदुत्व की तरफ झुकते हैं, ये बात मानते कि नहीं मानते हैं? हिंदुत्व ही इनका एक मेन एजेंडा है। हाँ। अयोध्या में राम मंदिर मैंने देखा, जो मेरे दादाओं ने नहीं देखा। बिल्कुल, मैं उसको देख के बहुत खुश हुआ, है ना। और जीवन में अयोध्या, काशी विश्वनाथ, मथुरा में जाता हूँ तो मुझको फीलिंग दूसरी आती है ना। ये है, मैंने जो राज की बात बताई यही है ना, ये है आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ कहना चाहते हैं? आप ज्यादा क्या कह रहे हैं? हमारा खेत बड़ी कसौली में है, हाँ, मलिहाबाद में। बिल्कुल। वो 3-4 घोड़ा लग रहे हैं, हाँ, काफी खा रहे हैं, हाँ, क्या करेंगे? तो प्रशासन, आप पुलिस को आप सूचना दे सकते हैं, संबंधित विभाग के अधिकारियों को सूचना दे सकते हैं, सुनते नहीं है। पुलिस पैसा खा जाती है, तो पुलिस भाजपा की सरकार में पुलिस पैसा खा जाती है, ऐसा कैसे? कुछ लोग सभी लोग कहते हैं कि भाजपा भारत में सशक्त हुई है, भाजपा की सरकार, योगी मोदी की सरकार है तो सरकार सशक्त है। अच्छा, इसे जेब में डाल देते हैं। तो आप लोग कैसे कह सकते हैं कि भाजपा की सरकार में जो है लोग सशक्त हुए हैं? सरकार तो बढ़िया है, सरकार तो बढ़िया है। अरे सरकार बढ़िया कैसे है? जब आपको बिना घूस दिए काम नहीं हो रहा तो सरकार को आप बढ़िया कैसे कह सकते हो? आप बताइए।
अरे काम भी होगा, सरकार पैसा भी आप अपने मुंह से ही तो कह रहे हैं काम नहीं होगा। हाँ वही तो आप कह रहे हैं कि आप अपने मुंह से कह रहे हैं बिना पैसे काम नहीं होता, तब भी कहते हैं आप योगी मोदी की सरकार अच्छी है। योगी मोदी ने अधिकारियों को टाइट करने वाला है। फिर आपने अधिकारियों तो अरे अधिकारियों को कौन टाइट करेगा? हम टाइट करेंगे, आप टाइट करेंगे, तभी तो सरकार ही टाइट करेगी। सरकार क्यों टाइट नहीं करती? वही चीज, अरे हम तो पहुंचा ही रहे हैं। नंबर लो, हाँ हमारा नंबर लो, इंतखाब लो हमारा। बिल्कुल 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 हम फोटो। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। तो आपकी बात को हम खैर अपने स्तर से, अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या दादा तो कह रहे हैं पुलिस काम नहीं कर रही बिना पैसा लिए? कोई काम नहीं करते, हाँ बिना पैसे लिए कोई काम नहीं कर रहे काम नहीं करती हैं। 5,000 काम हो जाएगा। 5,000 टमाटर नहीं, 5,000 दूंगा नहीं, काम खत्म। अच्छा ऐसा भी चल रहा है सरकार में? खैर सब कुछ ठीक नहीं है ये दादा, आप ही लोग बता रहे हो कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है दादा। बाकी थोड़ी नहीं कि सरकार फ्री राशन दे रहा है, ये कर रहा है। एक चीज मैं बता दूं आपको चैनल के माध्यम से, पहले हम घूस देते थे, अपने घर पे रहते थे, और अब हम घूस देते और लाइन में रहते हैं ना। ये बात भाई आप बिल्कुल सही कहते हो, बिल्कुल सही बात है। क्या कह रहे, इधर आइए भैया। बताओ। अच्छा ये बताइए। जी क्या कह रहे हैं भैया? आपका नाम क्या है दोस्त? हमारा विनोद कुमार। आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं मंडी कला मोरंगपुरा। अच्छा आप क्या कह रहे हैं कि जो सरकार की लगातार नीतियां चल रही हैं उससे आप लोग कितना प्रभावित है? आशा बहू का काम क्या होता है? आशा बहू का काम होता है कि महिलाओं को देखना, वो उनके ग्राम पंचायत का काम होता है, वही सब देखना होता है ना। बिल्कुल। स्वास्थ्य विभाग का काम होता है, विभाग का काम होता है। बिल्कुल। उनको कहाँ ले जाया जाता है? रैलियों में लेके जाया जाता है। हाँ। उसके बाद अगर वहाँ से रिफर हुआ तो कहाँ लेके जाया जाएगा? अगर वहाँ से रिफर कर रहे हैं, वहाँ पर नहीं उनकी सुविधा चल रही है तो कहाँ लेके जाया जाएगा? वो जहाँ उनका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जा रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल। लेकिन वो आशा हमारे यहाँ की वहाँ लेके नहीं जाती। हाँ हम खुद अपने झेले हैं। हाँ कुछ दिक्कत नहीं थी। हाँ मेरी औरत को, हाँ हमारी लड़की पैदा हुई थी, हाँ तो वो वहाँ पर कहाँ लेके गई? समर हॉस्पिटल नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गए, ऐसा कहिए ना। रोने लगी। हाँ हम अलग लेके जा रहे थे। हाँ जो भाई हंसू मत, सब अच्छा ही बोल रहे। हाँ मतलब वो लेके जा रही थी हाँ प्राइवेट हॉस्पिटल, रोने लगी थी। प्राइवेट हॉस्पिटल लेके चलो वहाँ पर। हम अलग लेके जा रहे हैं, हाँ लेकिन नहीं मानी। मतलब सब अपनी तरह, कहने का मतलब आपका यही है कि जितने भी विभाग के अधिकारी व कर्मचारी हैं सब जनता को, पब्लिक को नोचने और घसोटने में लगे हैं। यही कह रहे हो ना? कुल मिला के वही बात है ना। गोमतीनगर में बंगला बना हुआ है। बिल्कुल सही। सारे गोमतीनगर के बंगले आइए तो बिल्कुल। हाँ मुझसे कहा 20,000 लगेंगे। अच्छा इसलिए प्राइवेट में लेके गई जल्दी, प्राइवेट में लेके ये है ना। और आप तो आए दिन देख रहे हो, न्यूज पे आ रहा है, कभी यूएस स्तर के लेवल के अधिकारी पकड़े जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं भैया? कुल मिला के कहना ये है कि करप्शन नहीं बनता। करप्शन पे हम सरकार को कैमरा में ले लीजिए। जैसे कि अभी अंकल ने बताया कि इनका जो है जमीन है ना, जमीन रोड है, इन्होंने एप्लीकेशन दिया ऑनलाइन जो पोर्टल चल रहा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन। उसके बाद हुआ ये नहीं खुल के बता पाएंगे पुराने जमाने का, तो मैं बता रहा हूँ हुआ क्या होगा। हुआ ये होगा कि इन्होंने एप्लीकेशन दिया, 1 हफ्ते के बाद में वो प्रोसेस चलता है, पुलिस आती है, इससे जानकारी ली, जानकारी लेने के बाद में ठीक है तुम थाने आना, अपोजिट वाला जो होगा उसको थाने को लाना। ठीक है, ये दोनों लोग गए, समझाया बुझाया, नहीं समझे बुझे क्या किया, उनके साथ एक फोटो खींची, क्लिक करा, ऑनलाइन जमाना है, जानते ही है आप। फोटो क्लिक करी, फोटो क्लिक करके जो पोर्टल पे एप्लीकेशन थी उसमें लगा दिया, खुला, वो सच्चाई बताए। ठीक है, अपने आप क्या हो गया? अपने आज की डेट में ऑनलाइन पोर्टल का हालत है। सरकार में इतनी ज्यादा मनमर्जी है कि जो 112 पे फोन कर रहा है उसी को पकड़ ले रहे हैं। अच्छा, जो फोन कर रहा है उसी को पकड़ ले रहे हैं। जो कॉलर है, जो कंप्लेनर है, आज की डेट में पुलिस उसी को बंद कर देती, बाकी हो गई। तो एक चीज आपको फिर भी मानना पड़ेगा, मानिए चाहे न मानिए, फिर मुझे वही बात कहेंगे, मैं फिर बोलूंगा कि कहीं ना कहीं सरकार को इसमें भी सुधार करने की जरूरत है ना। कर्मचारियों के प्रति जो कर्मचारी, जो दरोगा, जो दीवान, जो लेखपाल, जो कानून को, जो एडीएम, जो डीएम आपकी बात नहीं चला रहा, आपकी सरकार के काम को आगे नहीं बढ़ा रहा, तो आप क्यों रखिए? निकाल के फेंक दीजिए। क्यों नहीं फेंक रही सरकार? भैया क्यों नहीं फेंक रही सरकार? माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये बात ऊपर तक पहुंचाइए। देखो मैं यहाँ पे जो काम न करे, जो चोरी करे उसको फेंकना चाहिए। देखिए हमारा ये कहना है कि हम अधिकारियों यहाँ पे कहते हैं, पहले हमें अपने में, और आपको बिल्कुल सही बात सही है।
है। भाजपा की छवि खराब होगी। इसके कर्मचारी ही इसके जिम्मेदार होंगे, कर्मचारी और अधिकारी। ये सही कह रहे हैं, भाजपा सही की कह जहाँ रहे हैं। नैया डूबी है, जिस सरकार जिस स्टेट में, वहाँ इनके अधिकारी और कर्मचारी इनको लेके डूबे हैं। और उत्तर प्रदेश में जो पिछली बार सीटें कम आई थी उसमें भी इनका हाथ था, और आने वाले 2027 में भी इसका नुकसान अपने कर्मचारियों अधिकारियों को उठाएंगे। हाँ, आप बताइए, आप बताइए। मैं प्रथम वर्ष का छात्र हूँ, कंपटीशन वगैरह की भी तैयारी करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है। मैं किसी एग्जाम वगैरह की जो है छात्र वाले मुद्दे पर मैं एग्जाम वगैरह देना जाता हूँ, तो वहाँ फोटो कॉपी जो हमें लोकल में 2 रुपए की जो है हो रही होती है, वहीं पर जो है वहीं पे आम जनता उसके 10 रुपए चार्ज कर रही होती है। तो वहीं पे जो है मैं जो है अभी यूपी पुलिस का जो री एग्जाम हुआ था, मैं देने गया था। जो आम पब्लिक जो है, ऐसे आप किसी होटल वगैरह में जाइए तो 500 रुपए पड़ते हैं, वहाँ पे जो है होटल वाले 2000 रुपए मांग रहे। तो लूट कौन रही? पहले आम जनता लूट रही। पहले अपने आप में सुधार करो, तब जो है सरकार पे सवाल उठाओ। नहीं, पुलिस वालों को घूस देने वाला कौन है? हम ही लोग हैं। अभी होता क्या है, अभी जो है सुधार करने में पहली बात तो सुनिए, हम लोग रोड समझ ये बोलिए, आप बोलिए। स्वच्छ भारत की बात करते हैं, हम लोग रोड वगैरह पे चलते हैं, फंसे नहीं हो मालिक। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? एक मिनट शांत रहे, एक का करेंगे। मेरी सुनिए, जैसे कि छात्र वाले मुद्दे पे उन्होंने बोला, काफी कुछ उन्होंने बोला। अब मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे कि इन्होंने बोला कि 2000 रुपए वो ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं ये देखिए आप बताइए। आप एक मिनट भैया, बड़े भाई, एक मिनट भैया 10 ग्राम वाले हम भी हैं। भारत में रहोगे वंदे मातरम है, भारत माता, वो तो हर कोई नागरिक बोलेगा। सुनिए, जैसे कि 2000 रुपए वो ले रहे हैं, काहे का ले रहे हैं? टैक्स बढ़ा रहे हैं ना भाई, टैक्स इतना ज्यादा लग रहा है तभी तो बढ़ा रहे हैं। जो आप बता रहे हैं कि 10 रुपए का कापी देते हैं 2 रुपए का, आपको वहाँ पे अर्जेंटली जरूरत है ना, भीड़ भी बहुत है ना पब्लिक में, अर्जेंटली जरूरत है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है जरूरत से ज्यादा रुपया बढ़ा देंगे। आपने लिया है कि नहीं लिया है? मैंने लिया। आपने उसकी आवाज कितनी बार उठाई? मैंने उसकी आवाज क्या उठाई? नहीं उठाई ना आपने नहीं उठाई, आपने पब्लिक को दोष दे दिया। आपको भी उठाना चाहिए था, तब पब्लिक को दोष देना चाहिए था। आपको भी उसकी आवाज को उठाना चाहिए था, तब पब्लिक को दोष देना चाहिए था। कार्रवाई नहीं होती तब आप हमसे कह सकते थे, लेकिन आपने भी नहीं उठाया। आपने भी 2 रुपए की चीज 10 रुपए में खरीदी है, और आपने भी भ्रष्टाचार का जो बढ़ावा किया, हम क्या कह सकते हैं भैया? हमने खरीदी है, लेकिन हम आपकी आवाज आपके माध्यम से उठा रहे हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, तब आपको तब भी उठाना चाहिए था, आज तुम तो उठा ही रहे हैं। हमें कोई वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि हम अपनी जगह पे वो बात रख सके। चलिए, आप लोगों का आप लोग क्या कर रहे हैं? छात्रों के लिए सरकार को व्यवस्था देनी चाहिए। जैसे एक जगह आपने सेंटर डाला, वहाँ पे गाड़ियों की व्यवस्था, होटल की, छात्र को, क्योंकि देखिए छात्र आपके पास 2-3 घंटे के लिए रुकता है। जैसे वो आया 4 बजे, 7 बजे पेपर दिया, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे अपना घर, तो 6 से 7 घंटे का जो समय है छात्रों के लिए, वो तो सरकार कहीं ना कहीं, जैसे आज ये लगा रखा है प्रशासन, लाखों आदमी को संभाला है। बिल्कुल 20 लाख आदमी से ज्यादा आदमी होगा, सब चला गया। बिल्कुल। तो वैसे ही परीक्षा देने आए हुए छात्रों को 10 लाख, 10,000, 5,000 छात्रों को आप सुविधा दे सकते हैं। पर एक चीज मैं और कहूँगा आपसे, सारी कमियों के बाद भी योगी मोदी से बेस्ट इस समय भारत में कोई नहीं। अच्छा, नेता के मामले में, राजनीति के मामले में कोई नहीं। बाकी इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, है ना? क्या कह रहे भैया? देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय योगी जी ने, इसलिए हम ही नहीं, जो भी मेरे घर में सदस्य परिवार में, उनको आजीवन में शपथ दिलाऊंगा कि जब तक जीवित रहना वोट सिर्फ बीजेपी को ही देना, है ना? हम मोदी जी को, योगी को अपना भगवान मानते हैं। हम लखीमपुर खीरी क्योंकि अभी ध्वजारोहण हुआ है, विरोधियों के जो है वो चिथड़े उड़ गए हैं, ठीक है। और 27 में और 32 में विरोधियों की एक भी सीट नजर नहीं आएगी, कहाँ गई है। ये अच्छी बात है, वो तो जनता तय करती है, और जनता कहीं ना कहीं तय करती आई है, तो वो आज तक दिखाती भी आई है ना? जनता हम ही लोग हैं, दिखाती आई है। शांत रहो, हम आपसे भी पूछेंगे। तो आपको लगता है कि बीजेपी बिल्कुल बेस्ट है? मोहम्मदी तहसील के ग्राम बगरेठी से आए हुए हैं। मेरा नाम शिवाकांत त्रिपाठी है। अच्छा। और क्या कह रहे भैया, आप बताइए जी। ये कहना है कुछ लोगों का कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं, बिल्कुल नहीं।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे माननीय योगी आदित्यनाथ और माननीय प्रधानमंत्री ये सभी के लिए एक रूप देख रहे हैं। ये धर्म हमारे हैं, ये मानिए 27 में तो बनेगी। और जैसे कि लिखा है हरि ओम मा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वर्वाः स्वस्ति न सुखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारच्यो अरिष्ट नेमि स्वस्ति नो बृहस्पति विश्व का कल्याण चाहते हैं।